हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग कृषि सस्य विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र केवल कृषि भाग वन पर छात्रों के लिए होगा। पूर्णांक आपका 50 नंबर का होता है। 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय है। तो अगर सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और लिखा प्रश्न नंबर 1 भूगोलफी है जिसमें 2 से 6 तक होते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, इन प्रश्नों के प्रत्येक से 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर छांटकर लिखिए। क्या निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है? तो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए दलहनी फसल होती क्या है। ऐसी फसलें जिसकी गांठों में राइजोबियम नामक राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। तो वो क्या करता है, हमारी गांठों में नाइट्रोजन को ग्रहण ऑब्जर्व कर देता है, जिससे होता है। दूसरा क्या होता है, दलहनी फसलें क्या होती हैं जिससे हमें दाल प्राप्त होती है। दलहनी फसलें क्या होती है जिससे हमें दाल प्राप्त होती है। मटर हमारी दलहनी फसल है, चना हमारी दलहनी फसल है, अरहर हमारी दलहनी फसल है। कौन सी नहीं है? मक्का। अब यहीं पे अगर हम क्वेश्चन डिस्कस भी करते चलें कि अगर यहाँ से वर्टिकल नेम भी आ सकते हैं, तो मटर का हमारा वर्टिकल नेम कितना होता है? तो मटर का हमारा वर्टिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है हमारा मटर का वर्टिकल नेम, पाइसम सटाइवम। आप लोग लिखते भी रहो साथ में, इससे आप लोगों से गलती नहीं होगी। फिर हमारा चना का होता है सिसर एरिटिनम। अरहर का होता है हमारा केजनस केजान। क्या होता है? केजनस केजनस केजान होता है, केजनस केजान। ओके। और मक्का का होता है हमारा जिया मेज। मक्का क्या क्या होता है हमारा? जिया मेज। इसको भी लिखेंगे जिया मेज। अब ये चीज़ें हम इसलिए लिखते चल रहे हैं, इससे आपको एक क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो गए। तो कौन सा आप ऑप्शन टेली लगाओगे? निम्नलिखित में कौन सी दलहनी फसल नहीं है? मक्का नहीं है। ओके, क्या मक्का नहीं द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, वन का खा, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा। तो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? दोमट मृदा होती है। कौन सी? दोमट मृदा। तो यहीं पे अगर हम क्वेश्चन इसको भी डिस्कस कर लें, काली मृदा किस फसल के लिए सबसे अच्छी होती है? तो काली मृदा कपास की खेती के लिए। अब कपास का वर्टिकल नेम क्या होता है? गोसिपियम स्पीसीज होता है। क्या होता है? गोसिपियम स्पीसीज होता है। उसके बाद हमारी धान की बुवाई के लिए एसआरआई विधि किस फसल में प्रयोग की जाती है? तो सबसे पहले एसआरआई विधि होती क्या है? तो एसआरआई विधि या धान की पौध उत्पादन की विधि कौन सी है? धान की या पौध उत्पादन की विधि है। इसमें क्या होता है कि बिना जमीन के पोलोथीन के ऊपर ये की जाती है। इसका पूरा नाम सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन होता है। क्या? सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन है। तो ये किस फसल में लगाई जाती है? धान में। तो धान का वर्टिकल नेम क्या होता है? धान का वर्टिकल नेम ओराइजा सटाइवा होता है। क्या होता है? ओराइजा सटाइवा होता है। ठीक, ये हमारा धान का वर्टिकल नेम होता है। यहीं पर अगर आपसे कोई पूछ दे, हम यहाँ पे आपको चारों क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको 2023 से यहाँ से आपके रिलेटेड जितने भी वर्टिकल नेम है आपके एक भी गलत नहीं होंगे जाके। तो उनको यहीं पे हम चारों ऑप्शन को टेली करेंगे। गेहूँ, गेहूँ में कौन सी स्टेज होती है? CRI स्टेज। CRI स्टेज, CRI स्टेज हमारी ऐसी कहते हैं शिखर जड़ अवस्था। शिखर जड़ अवस्था कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? शिखर जड़ अवस्था कहते हैं इसे। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आता है CRI स्टेज कितने दिनों में लगती है? तो CRI स्टेज हमारी फसल में कितने कितने दिनों बाद सिंचाई करनी चाहिए कि 21 के दिन बाद। कितने दिन बाद? 21 दिन बाद CRI स्टेज की जाती है। कितने दिन बाद की जाती है? 21 दिन बाद। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा गन्ना। अब हमारा कह रहा अगला क्वेश्चन है कह रहा कि गन्ने में
ब्रिक्स की मात्रा, जब भी कहेगा ब्रिक्स की मात्रा तो हमारी कितनी होती है, गन्ने में हमारी ब्रिक्स मात्रा होता है 10 से 16%। कितनी होती है ब्रिक्स की मात्रा? 10 से 16% होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास खेरा बीमारी। तो सबसे पहले खेरा बीमारी होती क्या है? तो खेरा बीमारी हमारी धान में लगने वाली बीमारी है। तो खेरा बीमारी किस फसल में लगती है? धान में लगती है। अब समझो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, खेरा बीमारी जो हमारी होती है, खेरा बीमारी धान में तो लगती है, किस तत्व की कमी से लगती है? तो तत्व का नाम हमारा कौन सा होता है? जिंक, Zn। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। और इसी को हम लोग जस्ता भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? जस्ता भी कह देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन से हमारे कितने सारे क्वेश्चन डिस्कस होते जा रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे जाके। क्वेश्चन है आलू का वैज्ञानिक नेम क्या है? आलू का वैज्ञानिक नेम, तो आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। अब इसको मत देखना, पुराना हमारे पास रखा था एक बच्चे का, तो क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम है। इसको हम लिख के दिखाएंगे, सोलेनम, हिंदी में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम हमारा क्या होता है? इसका वर्टिकल नेम होता है। उसके बाद इसमें इसका आलू संस्थान कहाँ है? कुफरी में है। कहाँ? कुफरी में, शिमला में है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर के लिए बरसीम की बीज दर कितनी होती है? तो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के लिए बरसीम की मात्रा के लिए कितनी चाहिए? 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए जाके। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया था? तो पर्यावरण दिवस 1 से 7 जुलाई तक। कौन सा? 1 से 7 जुलाई तक, 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। कौन से? 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की कमी से लक्षण पहले किन पत्तियों पर दिखाई देते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से पौधे की ऊपरी पत्तियों पर, किसे? ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन, गन्ना और आलू के एक प्रमुख रोग कौन होते हैं? तो गन्ने का अगर आपसे कोई प्रमुख रोग पूछे तो क्या होता है? रेड रॉट रोग होता है। कौन सा होता है? रेड रॉट रोग होता है, मतलब लाल सरण रोग होता है। कौन सा होता है? लाल सरण रोग। तो आपको लिख के दिखाएंगे, लाल सरण, लाल सरण रोग। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है लाल सरण, इसे कहते हैं इंग्लिश में रेड रॉट। क्या कहते हैं? रेड रॉट रोग कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसके खेत के पास जाने पर एल्कोहल की महक आती है। और क्वेश्चन आता है, जो गन्ने का लाल सरण रोग होता है वो किसके, कौन सा हमारा क्या होता है रखे? वायरस होता है। तो उसका नाम होता है कोलेक्टम फल्केटम। क्या होता है? कोलेक्टम फल्केटम। अब आलू का एक रोग का नाम अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? अगेती झुलसा, अगेती झुलसा, अगेती झुलसा, अगेती झुलसा। उसके अब अगेती झुलसा होता किसकी कमी से है? तो क्या है? एक कवक का नाम होता है अल्टरनेरिया सोलाई, अल्टरनेरिया सोलाई। आपको अगर वर्टिकल नेम याद होंगे तभी आप क्वेश्चन को अच्छे तरह। अब यहीं पे अगर हमारा क्वेश्चन को आगे भी डिस्कस कर लेंगे। हमें एक क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करना है, गन्ने का वर्टिकल नेम क्या होता है? क्या? गन्ने का वर्टिकल नेम, तो गन्ने का वर्टिकल नेम होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है, ऑफिसिनेरम होता है। क्या था? सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है, सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, शिखर जड़ क्या? अभी देखो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। शिखर जड़ का मतलब होता है CRI स्टेज। CRI स्टेज कब बोले जाती थी? गेहूं में लगाई जाती। कितने दिन बाद? 21 दिन के बाद। कितने दिन बाद? 21 दिन के बाद कौन सी अवस्था का? CRI स्टेज। इसके पौधे जो शिखर जड़ अवस्था होता है, गेहूं की 21 दिन के बाद जो
पौधे की जड़ें निकलना शिखर जड़ अवस्था कहलाता है। 21 दिन के बाद ही सिंचाई करनी चाहिए, पहली सिंचाई। ओके, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, मृदा के भौतिक गुण लिखिए। तो मृदा कड़ाकार होना, मृदा रंध्राकाश होना। ओके, अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एरोइंग। तो एरोइंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले एरोइंग किस फसल में लगती है, आपको तो यही पता होनी चाहिए। तो एरोइंग हमारी गन्ने में लगती है। कौन सा गन्ने? तो गन्ने का वर्टिकल हम क्या बताया था हमने आपको, सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरम लगता है। ओके, अब एरोइंग क्या होता है? तो गन्ने में आप समझने की कोशिश करना, ये हमारा क्या है, कोई गन्ना है। ये क्या हमारा कोई गन्ना है। गन्ने का कोई घुआ होता है, तो घुए में क्या होता है कि पुष्प का निकलना। किसका? गन्ने में पुष्प का निकलना। पुष्प कैसा होता है हमारा? हरा हरा होता ना, तो पुष्प का निकलना। अब जब दो वर्ष की फसल हो जाएगी जाके, 1 से 2 वर्ष की, तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद घुआ निकले। तो गन्ने में आपसे परिभाषा लिखनी होगी जाके, गन्ने में पुष्प डंठल का निकलना, गन्ने में पुष्प का निकलना एरोइंग कहलाता है। क्या? गन्ने में पुष्प का निकलना क्या कहलाता है हमारा? एरोइंग कहलाता। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वनों के क्षेत्रफल घटने के 2 प्रमुख कारण। सबसे पहले क्या है, वनों का अंधाधुंध कटाई होने से क्षेत्रफल क्यों घटेगा रखे, अत्यधिक जनसंख्या बढ़ जाएगी रखे, नदियों का निर्माण होना, भवनों का निर्माण। तो नंबर 1 आप क्या लिखोगे, औद्योगिक बिल्डिंगें बढ़ना या सड़कों का चौड़ीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण, चौड़ीकरण। दूसरा क्या है, जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। आप ये भी चीज़ें लिख सकते हो। ओके, अब क्वेश्चन का, हरी खाद की 2 फसलों के नाम लिखिए। हरी खाद, तो हरी खाद की 2 फसलों के नाम सनई ढेंचा। क्या? सनई ढेंचा, सनई ढेंचा। ये क्या हमारी हरी खाद की 2 फसलों, तो सनई ढेंचा होती। ओके, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भी होते हैं। तो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, किसी एक के तत्व पर वर्णन करना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। तो पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण में आप लोग समझते हो पर्यावरण प्रदूषण कैसे बढ़ता है, और वाहनों का अधिक होना, ध्वनि प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए आप क्या कर सकते हैं, अधिक मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए। ओके, अब इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। आपको हम थोड़ा थोड़ा लॉजिक बता रहे हैं। हरी खाद क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरी खाद, हरी खाद का मतलब होता है कि सनई और ढेंचा। तो हरी खाद कैसे कहते हैं कि ऐसी फसल फूल वाली अवस्था में काट कर, मतलब क्या करेंगे हम उसको उगा लेंगे, और फूल वाली अवस्था में उसे क्या कर लेंगे हम लोग, ट्रैक्टर के द्वारा जोत देंगे, ट्रैक्टर के द्वारा जोत देंगे, और मतलब खेत में ही क्या कर देंगे, दाब देंगे। इसी क्या कहते हैं, हरी खाद कहते हैं। फसलों को फूल की अवस्था में काट कर उसी खेत में दाब देना क्या कहलाता है, हरी खाद की जो फसल तैयार हो जाती है। कौन होते हैं, सनई ढेंचा। हरी खाद की फसलों के नाम लिखे, सनई और ढेंचा होता है। उसके बाद हमारा क्या आगे रखें, अगला क्वेश्चन है चने। चने की खेती के लिए आएगा क्वेश्चन। तो चने की खेती आएगा, तो चने का सबसे पहले आपको वर्टिकल नेम ही पता होना चाहिए। तो चने का हमारा वर्टिकल नेम क्या होता है, सिसर एरिटीनम होता है। क्या होता है हमारा, सिसर एरिटीनम होता है। चने का वर्टिकल नेम सिसर एरिटीनम होता है। तो चने के लिए पहला क्वेश्चन, उपयुक्त मृदा लिखिए। उपयुक्त मृदा का, चने की खेती के लिए दोमट और बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। चने की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम रहते हैं। अब बीज दर, तो चने की खेती के लिए बीज दर आपको याद होनी चाहिए। उपयुक्त बोने का समय, तो चना हमारे कब हो जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। बीज शोधन के लिए थायरम और कैप्टान का उपाय करना चाहिए। फिर प्रमुख कीट और उन्नतशील प्रजातियां आपको पता होनी चाहिए। प्रमुखशील और उन्नतशील प्रजातियां आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या, मृदा का वर्गीकरण लिखिए। अम्लीय मृदा, तो अम्लीय मृदा वो मृदा होती है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, और अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम और पाइराइट का छिड़काव करना चाहिए। जिप्सम और पाइराइट का उपयोग किया जाता है। अब जिप्सम का फार्मूला होता है क्या, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O होता है। क्या होता है, 2H2 होता है रखे। ओके, उसके बाद पाइराइट का होता है, हमसे कोई बोले तो F2S होता है। क्या होता है, पाइराइट का फार्मूला होता है। ओके, उसके बाद हमसे क्या बोल रहे, क्वेश्चन नंबर 16,
गन्ने की खेती, तो गन्ने का वर्टिकल नाम क्या होता है? सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है, सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। अब गन्ने की प्रजातियां क्या होती हैं? कोसा 85 हो गया, के 038 हो गया, 014 हो गया, बहुत सी प्रजातियां हैं जो आपके 098 हो गया, ठीक, इतनी सारी। बीज दर, तो गन्ने की बुआई के लिए हम लोग क्या कहते हैं? 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर क्या करते हैं हम लोग? टुकड़ों की आवश्यकता होती है, जो आंखों की आवश्यकता, कितने? 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर। बीज शोधन, तो गन्ने का बीज शोधन बहुत करना जरूरी है, क्योंकि गन्ने के बीज शोधन के लिए थायरम और केप्टान का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? थायरम और केप्टान, थायरम और केप्टान का प्रयोग करते हैं, केप्टान का। ओके, फिर उसके बाद हमारा क्या है? गन्ने की बुवाई, तो गन्ने की बुवाई का समय तीनों अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है, और उधर हम इसको अगर थोड़ा सा लेट भी ले जा सकते हैं तो गेहूं के कटने के बाद भी हम कर सकते हैं, इसमें गन्ने में बुआई की जाती है। प्रमुख रोग, अभी हमने बताया गन्ने का प्रमुख रोग कौन सा होता है? लाल सड़न रोग होता है, के रेड रॉट कहते हैं, जो कोलेक्टम फल्केटम नामक फंगस के कारण होता है, वायरस का। कीट का नाम लिखा, गन्ने में कीट कौन लगता है? फंगस लग जाता है, और कीट बहुत सारे लगते हैं। ओके, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है SRI विधि क्या होती है? SRI विधि का मतलब होता है, हमने वही बताया, धान की पौध उत्पादन विधि है, इसका पूरा नाम सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन होता है। उसके बाद अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या? 17, किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखनी है। ओके, लिख रहे हैं। अंधी गुड़ाई, अंधी गुड़ाई का मतलब होता है कोई हमारी फसल है, क्या है? कोई हमारी फसल है, मान लो फसल में हमने क्या गन्ना बो दिया, ये हमने क्या कर दिया? गन्ना बो दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। अब गन्ने के अंकुरण से पूर्व क्या करना है? गन्ने के अंकुरण से पूर्व उस पर क्या करना है? हमें जुताई कर देना है, मतलब मठई से, खुरपे से हम लोग क्या करते हैं? जुताई कर दी जाए। ऐसे तो मिट्टी को पलट देते हैं ना, तो क्या करना हम लोग कि आप परिभाषा लिखनी है कि अंकुरण के पूर्व की गई गुड़ाई को अंधी गुड़ाई कहते हैं। अंकुरण से पूर्व की गई गुड़ाई को अंधी गुड़ाई कहते हैं। अब अगला हमारा क्या? फसल चक्र, क्या है? क्रॉप रोटेशन। तो फसल चक्र में फसलों की संख्या, अगर आपसे कोई फार्मूला पूछे तो क्या लिखोगे? फसल चक्र बराबर फसलों की संख्या, फसलों की संख्या बटे वर्ष। क्या? फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे वर्ष। अगर आपको नहीं साफ दिख रहा तो छोटा छोटा लिखेंगे हम आपको, इससे आपको समझ में सब चीज़ आनी चाहिए। ओके, फसलों की संख्या बटे वर्ष, ठीक। फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे वर्ष इंटू हमारा क्या होता है? 100 होता है। ओके, फसल चक्र में फसलों की संख्या मल्टीप्लाई में 100 इंटू वर्ष होता रखे, ठीक। ओके, कि मैं एक फसल में कितनी फसलों लगनी है। अब कह रहा है उगटा रोग, उगटा रोग हमारा क्या? उगटा रोग पहले किस फसल में लगता है? तो अरहर की फसल में लगता है। कौन सा लगता है? उगटा रोग हमारा क्या? अरहर की फसल में लगता है। अब खाद और उर्वरक पर टिप्पणी लिखे, मतलब खाद क्या होती है हमारी? कि ऐसे पदार्थ जिससे हमारी क्या होता है? पौधों की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, खाद उर्वरक कहलाते हैं, ठीक। मक्का का वर्गीकरण और आवश्यक पोषक तत्व आप लोगों को पता होने चाहिए। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी से आप लोग लाइक कर दें, धन्यवाद। ओके, बेस्ट ऑफ लक।